Chapter 9 Temperature means तापमान. We experience heat and chill with the change in season. मौसम बदलने के साथ साथ कभी हम बहुत गर्मी और कभी बहुत ठंड का अनुभव करते हैं. This happen normally because of their becoming hot or cold. ऐसा प्राय वायु के गर्म या ठंडा होने के कारण होता है. The heat prevalent in the air is called temperature. वायु में उपस्थित गर्मी ही ताप कहलाती है. The temperature of a particular place denotes the degree or hotness of air at that place. वायुमंडल में ताप कितना बढ़ा या घटा है इसका पता उसके मापन से लगाया जाता है. It is measured by means of an instrument called thermometer. इस प्रकार वायुमंडल पर स्थित ताप की मात्रा के मापन को हम तापमान कहते हैं. और इट इज मेजर्ड मीन्स ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. और थर्मोमीटर की सहायता से हम जो है वायुमंडल के टेम्परेचर को नापते हैं. थर्मोमीटर इज मेजर इन सेंटीग्रेड और सेल्सियस. तापमान को सेंटीग्रेड या सेल्सियस में नापा जाता है. इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व. व्हेन वी टॉक अबाउट द सीजन एंड क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, जब हम किसी स्थान के मौसम और जलवायु की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य उसके प्रमुख तत्वों. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड रेन. However, the most important among them in temperature because it influences all the other factors. इसके प्रमुख तत्व जैसे तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता, बादल और वर्षा के बारे में चर्चा करते हैं. लेकिन इनमें तापमान ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ही अन्य सभी प्रकार के तत्व प्रभावित होकर क्रियाशील होते हैं. How the atmosphere gets heated. वायुमंडल ताप को कैसे प्राप्त करता है. द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप द सन. पृथ्वी और वायुमंडल में ताप की प्राप्ति सूर्य से होती है. द सन इज इनएग्जिस्टिबल स्टोर ऑफ लाइट एंड हीट. सूर्य ताप और प्रकाश का अक्षय भंडार है. द सन इज इनफैक्ट ए बिग बॉल ऑफ फायर. सूर्य एक विशाल धधकता हुआ आग का गोला है. द हीट इमिटेड बाय द सन इज कॉल्ड सोलर इंसुलेशन. सूर्य द्वारा ताप के सतत विसर्जन को ही सौर विकिरण कहा जाता है. द सन्स रेज आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक बिफोर रीचिंग द लैंड ड्यू टू विच द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप. सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं. इससे वायुमंडल का ऊपरी भाग कुछ गर्म हो जाता है. When the rays of the sun come in contact with the surface of the earth, it starts heating faster than the atmosphere, but the earth radiates back this heat slowly. किरणें जब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं तो धरातल अधिक गर्म हो जाता है क्योंकि धरातल वायुमंडल की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त करता है. This process is known as radiation. इस क्रिया को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं. The heat radiated from the earth's surface also heat up the surrounding atmosphere. धरातल से निकला हुआ ताप वायुमंडल को गर्म करता है जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है. Therefore the temperature also rise, जिससे तापमान बढ़ने लगता है. As a result of heating up, the air becomes light and rises. However, as the air rises upwards, its temperature decrease. यह गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती हैं
और ऊपरी भाग को भी गर्म कर देती हैं, किंतु वायु जैसे जैसे ऊपर जाती है तापमान में कमी आती जाती है। हीटिंग अप ऑफ एयर, वायु का गर्म होना। द एयर गेट्स हीटेड इन 3 वेव्स, वायु 3 क्रियाओं द्वारा गर्म होती है। फर्स्ट पॉइंट, द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द सोलर इंसुलेशन। सबसे पहले सूर्य ताप की विकिरण क्रिया द्वारा धरातल का ऊपरी भाग गर्म होता है। सेकेंड पॉइंट, when the atmosphere comes in contact with the hot surface of the earth, lower part of the atmosphere gets heated up. गर्म धरातल के संपर्क में आने पर संचालन क्रिया द्वारा वायु की निचली परत गर्म होती है। थर्ड पॉइंट, when the lower part of atmosphere get heated, it rises upwards and its place taken over by cold air, which also become light after getting water and move upwards. वायु की निचली परतें गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती हैं। वायु के इस रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए ठंडी हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है और पुनः गर्म होकर ऊपर उठती हैं। This whole process is called convection. इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम संवहन क्रिया कहते हैं। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, तापमापी यंत्र द्वारा ताप का मापन। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मामीटर। तापमान को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को तापमापी यंत्र या थर्मामीटर कहते हैं। द मेजर यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। तापमापन की इकाई सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है। द यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट इज गिवन इन डिग्रीज, जिसमें ताप अंशों या डिग्री में शो होता है या प्रकट होता है। नाउ ए डे सेल्सियस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सेंटीग्रेड। आजकल सेंटीग्रेड के बदले सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। सेंटीग्रेड थर्मामीटर, ए साइंटिस्ट कॉल्ड सेल्सियस इन्वेंटेड सेंटीग्रेड थर्मामीटर। सेंटीग्रेड थर्मामीटर का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। देयरफॉर सेल्सियस इज यूज्ड इन हिज नेम इंस्टेड ऑफ सेंटीग्रेड। अतः उनके नाम पर ही सेंटीग्रेड की वजह सेल्सियस का उपयोग किया जाने लगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिटर्न एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें जल के हिमांक के लिए 0 अंश और क्वथनांक के लिए 100 सेल्सियस लिखा जाता है। देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तापमान की 2 स्थितियां होती है, अधिकतम और निम्नतम। द डेली डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर तापांतर कहलाता है। टू गेट द एवरेज टेम्परेचर वी एड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड डिवाइडेड इट बाय 2। और औसत तापमान ज्ञात करने के लिए अधिकतम और निम्नतम को जोड़कर 2 भाग कर दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसमें थर्मामीटर का पिक्चर दिया हुआ, इसको आपको अपनी कॉपी पर ड्रॉ भी करना है। इफेक्टिंग द टेम्परेचर, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। द फॉलोइंग आर द फैक्टर विच इफेक्ट द टेम्परेचर। तापमान को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, द एंगल मेड बाय सन रेज। द एंगल मेड बाय सन रेज, सूर्य की किरणों का झुकाव। लाइक द अर्थ, द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ ऑल्सो सर्कुलर। पृथ्वी की तरह उसके आसपास फैला वायुमंडल भी गोल है। द रेज कमिंग फ्रॉम द सन जनरली स्ट्रेट, बट ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इट रीचेस डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट एंगल्स। सूर्य के आने वाली किरणें प्राय समानांतर होती हैं, किंतु पृथ्वी की गोलाई के कारण उसके विभिन्न भागों में अलग अलग कोण से पहुंचती हुई प्रभाव डालती हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली एट द इक्वेटर एंड इट इज स्लैंट एट द पोल्स। विषुवत वृत्त
या मीन्स भूमध्य रेखा पर सीधी और ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। द वर्टिकल रेज फॉल ओवर द शॉर्ट एरिया एंड देयरफॉर गिव मोर हीट। लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा कम क्षेत्रों पर फैलती हैं, जिससे उनके द्वारा कम क्षेत्र में अधिक ताप मिलता है। द स्लैंटी रेज ऑफ द सन हैव लेस हीटिंग पावर because they lose more energy passing through a greater thickness and because they are spread over on large area। तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र में फैलती हैं, जिससे ताप का प्रभाव फैलकर कम हो जाता है। The distance traveled by the sun rays in the atmosphere। वायुमंडल में किरणों द्वारा तय की गई दूरी। The vertical rays have to pass through a short distance, whereas the slanty rays have to passes through a longer distance। लंबवत किरणों को वायुमंडल में कम दूरी और तिरछी किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। The more distance the sun rays cover through the atmosphere, the more they spread, due to which this intensity of the heat will fail। सूर्य की किरणें वायुमंडल में जितनी अधिक दूरी तय करेंगी, उनका बिखराव, परावर्तन और अवशोषण उतना ही अधिक होगा, जिससे ताप की तीव्रता में कमी आ जाएगी और वायुमंडल भूमध्य रेखा पर कम दूरी और ध्रुवों पर अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। इस दूरी को में ताप का क्षय कम और दूरी अधिक होती है। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। एज वी मूव हायर फ्रॉम द सी लेवल द टेम्परेचर फॉल्स। हम जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान में कमी आती जाती है। द माउंटेन आर कूलर देन प्लेन्स ऑल्दो दे आर सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड। एक ही अक्षांश पर स्थित मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय भाग अधिक ठंडे रहते हैं। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर राइज फ्रॉम सी लेवल। सामान्यतः धरातल से प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द डे, दिन की अवधि। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव on the earth's surface is directly related to the duration of the day। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली सूर्य की गर्मी की मात्रा का एक दिन की अवधि से सीधा संबंध होता है। The longer the duration of the day is, the greater is the isolation, and the shorter the duration of the day, the less will be isolation। During the summer, the duration of the day is longer, hence the amount of isolation is also greater। दिन की अवधि जितनी लंबी होगी, सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, तथा अवधि जितनी छोटी होगी, ताप उतना ही कम मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में दिन अवधि बड़ी होती है, अतः ताप अधिक प्राप्त होता है। स्टूडेंट, जैसे गर्मियों में हमने देखा होगा कि शाम बहुत लेट होती, मतलब 7 बजे तक हम दिन को महसूस कर सकते हैं। इसका भी रीजन क्या है कि सूर्य जितना अधिक तक उसकी लाइट्स रहेगी, टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा। और ठंडियों में क्या होता है, दिन हमारे शॉर्ट होने लगते हैं, जिसके कारण ठंड के समय हमें जल्दी ही शाम हो जाती है।